को पावर्ड बाय सलूजा गोल्ड। टीएमसी का एक बहुत बड़ा जो है प्लान किया था बहिरागतो, मतलब बहिरागत, बाहर से आए हुए लोग। बहिरागतो जो था वो बीजेपी वो डराती थी टीएमसी की बीजेपी के लोग जो वो बाहर के हैं, वो बंगाल के नहीं हैं, वो शासन ले लेंगे। पर वहां पे एक मेरी तरफ से एक बहिरागतो है, वो है बोयरागतो। बोयरागतो, बोयरा से आए हुए लोग। बोयरा एक जगह है, अनफेंस्ड है वो, और वहां से लोग आते जाते हैं ऐसे फ्रीली बांग्लादेश से, और बहुत सारे लोग वहां से आते हैं। तो इन्होंने जो बीजेपी का प्लान था वो बोयरागतो था कि बोयरागतो से बचो। तो बोयरागतो और बहिरागतो में बोयरागतो जीत गया। ताऊत आ रहा है ना कि यहाँ पे कई सारे गांव ऐसे हैं ना कुलदीप, इस बेल्ट में खासकर, कि मान लीजिए यहाँ पे ये बॉर्डर है, यहाँ पे बीएसएफ की ये आपका पेट्रोलिंग है। 24 परगना हुआ ना। हाँ हाँ, इस इलाके में कई गांव ऐसे हैं कि बीएसएफ की पेट्रोलिंग पॉइंट के बाद बस हटे हैं। बीएसएफ जहाँ तक पेट्रोल करी उसके बाद बस हटे हैं, फिर आईबी लगती है, और फिर आईबी ऐसी है जैसे ये आपका घर है और घर से सटा हुआ एकदम वो बॉर्डर पिलर जो सफेद रंग का होता है, इंडिया 0 बांग्लादेश ये वो लिखा रहता है, वो बॉर्डर पिलर घर से सटा हुआ है। कुछ घर मैंने ऐसे देखे और उनके बारे में पता भी चला कि घरों के अंदर से इंटरनेशनल बॉर्डर गया हुआ है। घर का किचन है, कूड़ा फेंक रहा है वो बांग्लादेश में। वहां पे मतलब एक छोटी मोटी व्यवस्था है, कच्ची सी व्यवस्था बनाई गई है कि बांग्लादेश जब कोई जा रहा है, मतलब उस गांव में जब जा रहा है जो एकदम 0 लाइन पे है, तो वहां पे बीएसएफ के अधिकारी चेक करते हैं कि, और निकलने पर भी चेक करते हैं, और क्या, और उनके पास एक खास स्कैनर है, आप मेटल वेटल जो भी लेकर आओ स्कैनर नहीं बजेगा, लेकिन अगर आपके जेब में गोल्ड रखा हुआ है तो वो स्कैनर जरूर बजेगा। क्योंकि उनकी सबसे बड़ी चिंता है 2 चीज़ों की, सोना, गोल्ड, वो जो बांग्लादेश से इधर स्मगल होके आता है, नंबर 1। नंबर 2, वो सिरप, जिसमें नशे वाला सिरप, कफ सिरप जो होता है, वो उधर से आता है। और वो ये सब के कुछ अधिकारी बताते हैं कि सर वो खेत में काम करते रहते हैं, उधर से फ़ोन पे बातचीत हो गई है और खेत में काम करने का समय सिंक कर लिया उन्होंने, कुछ नहीं हुआ, बीएसएफ का अधिकारी 2 आदमी पेट्रोल करते हुए घूमे, वो उठ के फेंक दिया उसने उधर। इस तरह से वो करने की कोशिश करते हैं सामान इधर उधर, तो इसलिए बार बार हम लोग को चेक करना पड़ता है। सबसे गोल्ड की स्मगलिंग होती है यहाँ पे, और आदमियों का तो होता ही, मतलब आदमी तो आते ही जाते हैं, वो इतना ईजी हो जाता है कभी कभी जब अनफेंस्ड इलाके से। फेंस वाले इलाकों में इधर हर जगह फेंस हो चुकी है मोरलेस, तो उतना दिक्कत नहीं होती। एक बात है इसमें, मतलब हम ये बात करें, ये समस्याएं पश्चिम बंगाल में यहाँ के जो बॉर्डर्स हैं उनके साथ रहीं, ये समस्याएं असम के साथ भी हैं कि बड़े स्तर पर घुसपैठ। और एक जनरल मान्यता ये मानी जाती है कि केंद्र में जो सत्ताधारी स्ट्रॉन्ग पार्टी है उसको अगर आप जिता करके लाएं तो जो बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज हैं उनमें केंद्र की में सत्ताधारी पार्टी का होना हेल्प करेगा। पर असम में नहीं किया है। वो मुद्दा हूबहू अभी भी बरकरार है। असम में अभी भी जो तथाकथित, जो बार बार ये कहा जाता है कितने घुसपैठी हैं पता नहीं, पर घुसपैठिए तो हैं, वो तो आते ही, वो तो वहाँ के लोग भी मानते हैं कि बांग्लादेश से असम में लोग आते हैं, अवैध रूप से रहते हैं। पर ये बात भी सही है कि बीजेपी की 2 बार से सरकार होने के बाद भी उसमें कोई कमी आई हो, या कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया, ऐसा भी कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इसमें मैं कौशिक डेका से भी बात कर रहा था। उसमें इनफिल्ट्रेशन इशू नहीं है असम में उतना बड़ा जो बंगाल में है। लोगों का आवागमन जारी है। असम में इशू है 50 साल से लोग जो रह रहे हैं उनका, जो मियाँ मुसलमान जिन्हें बोलते हैं, जो असमीज मुसलमान से अलग है, बांग्ला भाषी मुसलमान, वो वहाँ पे रहते हैं असम में, पर बहुत दिनों से रहते हैं। उनका इन्फिल्ट्रेशन का, घुसपैठ का समस्या नहीं है। जो पहले आ चुके हैं वो समस्या बहुत बड़ी, क्योंकि बड़ी संख्या है उनकी। नहीं, पर इन्फिल्ट्रेशन का भी मतलब कोई सेड, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, पर बीजेपी के ही नेताओं ने ये कहा है कि अभी भी घुसपैठ होती है, और इसके लिए आरोप लगाए गए हैं कि साहब इतने विपक्ष को घेरा गया है कि ये होता था, आपके समय में आए थे जब आपकी सरकार थी, फिर अभी भी होता है कि आप आगे पर बात है कि आइडेंटिफाई नहीं किया गया। मान लीजिए 10 साल पहले भी कोई आया है तो कोई हमने मैकेनिज्म नहीं खोजा है नहीं, उसी लिए सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी वहां पे लागू करवाया, तो उसी समस्या के लिए। पर हिमांता जो है वो रिवर्स कर रहे हैं, और उन्होंने बोल दिया, और 2 देशों के बीच में जो है कूटनीतिक स्तर पे विवाद हो गया, बातचीत बिगड़ गई, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि हम जो है बांग्लादेशियों को रात में जब कोई देख नहीं रहा होता है तो हम इधर से उधर भेजते हैं।